केले को सींचने की कहानी। ज्येष्ठ माह की। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा, बहू तथा एक बेटी थी। साहूकार के बेटे की बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज़ पूजा पाठ करती थी। साहूकार के बेटे की बहू हर साल ज्येष्ठ माह में स्नान करने के बाद केले के पेड़ को सींचती थी। जब बहू केले के पेड़ को सींचती और पूजा करने जाती तो वह अपनी कुंवारी ननद को भी अपने साथ ले जाती थी। जब बहू केले के पेड़ को सींचती और पूजा करती तो वह मन ही मन कहती है, हे भगवान, अगर मुझे बेटा हो जाए तो आपके साथ अपनी कुंवारी ननद का विवाह करा दूंगी। बहू ने पूरे ज्येष्ठ माह में केले को सींचते समय और पूजा करते समय भगवान से यही विनती की। तब भगवान ने सोचा कि आज मैं इसकी सुन ही लेता हूँ, फिर मैं भी देखूँ कि यह अपनी ननद का विवाह मेरे साथ कैसे कराती है। इस तरह ज्येष्ठ का पूरा महीना बीत गया। 3-4 महीने बाद बहू गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब बहू अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान तो भगवान है, वह नहीं भूले। जब बेटा 1.25 महीने का हो गया तो बहू पहली बार मुंह उठाने के लिए अपने मायके जा रही थी। पुराने ज़माने में गाड़ियाँ तो चलती नहीं थी, तो पैदल ही जाना पड़ता था। जब बहू मायके जा रही थी तो रास्ते में वही केले का पेड़ आया। जब बहू केले के पेड़ के नीचे से गुजरी तो उसे वहाँ एक आवाज़ सुनाई दी कि अरे, तुमने तो कहा था कि मुझे एक बेटा दे दो तो मैं अपनी ननद का विवाह तुमसे करा दूँगी। अब तुम अपना वचन पूरा करो। बहू ने जब यह सुना तो उसने अपने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी बहू की नज़र उस केले के पेड़ पर पड़ी। केले का पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। उसे देखकर वह बहुत डर गई। उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई और वह अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। बहू अपने मायके में जितने भी दिन रही उसका मन बेचैन रहा। बहू से उसके माता पिता, भाई बहन सब ने पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद बहू ससुराल वापस आ गई, लेकिन वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में केले का पेड़ था। ससुराल आने के बाद भी बहू परेशान रहती थी। तब उसके सास ससुर और पति ने पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ से गई थी तब तो बहुत खुश थी, लेकिन अब क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या मायके में किसी ने कुछ कह दिया। तब बहू बोलती है, नहीं, मायके में मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बेटा होने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तब सास ससुर और पति ने कहा, कोई बात नहीं, हम कुछ दिनों के लिए काम वाले लगा लेते हैं, तुम कुछ महीने आराम करो। अब उन्होंने काम वाले लगा लिया, लेकिन फिर भी बहू दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। वह खाना पीना भी नहीं खाती थी। सब लोगों ने उससे बहुत पूछा, लेकिन बहू ने किसी को कुछ नहीं बताया। परिवार वालों ने उसे सब जगह दिखाया, लेकिन सब ने यही कहा, तुम्हारी बहू को कोई बीमारी नहीं है, वह बिल्कुल स्वस्थ है। धीरे धीरे समय बीता और ज्येष्ठ का महीना आ गया तो उसके दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर युवक आया। उसने साहूकारनी से कहा, मैं आपकी बहू का मुँह बोला भाई हूँ। तब साहूकार दंपत्ति ने अपने बहू को बुलाया और कहा, तुम्हारा मुँह बोला भाई आया है। बहू उस लड़के के पास गई और बोली, तुम कौन हो, मेरा तो कोई मुँह बोला भाई नहीं है। तब वह लड़का धीरे से बोला, भाभी, मैं तो वही केले का पेड़ हूँ, मैं आपको याद दिलाने आया हूँ, आप अपनी ननद से मेरी शादी कब करवा रही हो। यह सुनकर भाभी घबरा गई। वह लड़का अंदर आकर बैठ गया और कहा, मैं बाहर कमाने गया था, तब मेरी बहन छोटी थी, अभी मैं गांव आया हूँ तो अपनी बहन से मिलने आया। तब साहूकार ने कहा कि ठीक है, अब तुम कुछ दिन हमारे यहाँ रुको। वह लड़का वहीं रुक गया। उसका व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा।
कुछ ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। साहूकार ने अपनी पुत्री के लिए उसे पसंद कर लिया। जब बहू को इस बात का पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी अगर यह विवाह हो जाए। फिर धूमधाम से साहूकार की बेटी का विवाह हो गया। फिर युवक अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया। खुशी खुशी समय बीतने लगा। अब रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था, तो साहूकार दंपत्ति ने अपने बेटे बहू से कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तुम दोनों राखी बंधवाने उसके ससुराल चले जाना। बेटे ने कहा ठीक है, हम चले जाएंगे। लेकिन बहू परेशान हो गई। वह सोचने लगी, अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। उसी समय वह दौड़कर केले के पास गई और बोली, हे भगवान, आपने मेरी ननद से विवाह किया है। अब मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि पहले राखी पर बहन के ससुराल जाना है। हे भगवान, अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई कि तुम रक्षाबंधन वाले दिन अपने पति को लेकर इसी पेड़ के पास आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम 1:15 से ज़्यादा यहाँ मत रुकना। बहू बहुत खुश हुई और अपने घर आ गई। फिर रक्षाबंधन का दिन आया तो बहू अपने पति और बच्चे के साथ उसी पेड़ के पास पहुँची। तो उस पेड़ की जगह वहाँ बहुत सुंदर महल था और खूब ठाट बाट था। बहू यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। ननद अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश हुई और उसने अपनी भाभी से कहा कि आपका ज्येष्ठ माह में केले के पेड़ सींचने का मुझे बहुत ही सुंदर फल मिला है। बहन ने अपने भाई भाभी को राखी बांधी और भाभी ने भी अपने मुँह बोले भाई यानी कि भगवान को राखी बांधी। 1:15 बीतने पर बहू ने अपने पति से कहा, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। लेकिन उसके पति का इतनी जल्दी घर जाने का मन नहीं था। तब बहू ने कहा, हमारा बच्चा बहुत परेशान है, अब हमें चलना चाहिए। तब बहू अपने पति के साथ वहाँ से निकल गई। थोड़ी दूर चलने के बाद बहू का पति बोला कि मेरी छतरी वहीं रह गई है, चलो हम छतरी लेकर आते हैं। बहू ने बहुत मना किया कि बार बार वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। अगर छतरी वहाँ रह गई है तो कोई बात नहीं, दूसरी छतरी ले लेंगे। लेकिन उसका पति नहीं माना और वापस उसी स्थान पर पहुँच गए। उन्होंने देखा वहाँ कोई घर नहीं था, उजड़पन था और वहाँ सिर्फ एक केले का पेड़ था, वहीं छतरी लटकी थी। यह देखकर भाई को आश्चर्य हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे मुँह बोले भाई का घर कहाँ है? अभी तो कुछ देर पहले यहाँ सब कुछ था, लेकिन अब सब कहाँ गया? सच सच बताओ, तुमने मेरी बहन की शादी किससे करवा दी? तब बहू ने अपने पति से कहा, आप पहले घर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। फिर घर आने के बाद बहू ने अपने सास ससुर पति को पूरी सच्चाई बताई और कहा, मेरी ननद की शादी तो भगवान से हुई है, वह वहाँ बहुत ही खुश है। यह सुनकर सास ससुर व पति बहुत ही खुश हुए। हे ज्येष्ठ माह के देवता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे ही सबको देना। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।